हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको मीन बताने जा रही हूँ, जिसको अज्यूम्ड मीन मेथड से बताऊँगी। अज्यूम्ड मीन मेथड को ही शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन कैसे निकालते हैं वो बता रही हूँ। तो क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ। देखिए, मार्क्स दिया रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया रहेगा, इतना दिया हुआ है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसको इस तरह से टेबल बनाना है। पहले इसको टेबल बना लीजिएगा। इस तरह से टेबल बना पहले रखी हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्लास लिखेंगे, जो मार्क्स है उसको क्लास में लिख देंगे, या फिर मार्क्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखे, तो फ्रीक्वेंसी के पास जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। 12 है, 18, 27, 20, 17 और 6 है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क निकालने के लिए मतलब एक आई निकालना है। एक आई निकालने के लिए इसका बीच का वैल्यू को लिखते हैं। जैसे 0 और 10 के बीच में क्या है, 5 है। 10 और 20 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, तो 15 आ रहा है। इस तरह से बीच का वैल्यू निकालते हैं। या फिर आप इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो फिर एक्सआई निकाल सकते हैं। मतलब एक्सआई निकालने के लिए एक ये फॉर्मूला होता है, एक्सआई इक्वल टू जब निकालते हैं तो जैसे मान लो 10 और 20 का निकालना है, तो 10 + 20/2 कर देंगे। तो 20 और 10 क्या हो जाएगा, 30/2, तो 2 15 जाता है। एक्सआई कितना निकला, 15 निकला। उसी तरह निकालेंगे। इसके बीच का वैल्यू देखिए 5 हो जाएगा, और 10 और 20 के बीच में कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए निकाल के दिखा सकते हैं। इस तरह से 15 आ जाएगा। बाई चांस से इसमें पता चल रहा है कोई ऐसा नंबर दिया रहा है, जैसे यहाँ 25 है, यहाँ पर 28 है, तो उसका क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एक साई का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ का वैल्यू तो आप देख कर भी निकाल सकते हैं कि बीच में क्या आ रहा है। 20 और 30 के बीच में 25 आ जाएगा, 30 और 40 के बीच में 35 आ जाएगा, 40 और 50 के बीच में 45, और 50 और 60 के बीच में 55 आ जाएगा। क्योंकि 50 और 60 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 55। अगर दोनों को ऐड भी कीजिएगा 60 और 50, तो आ जाएगा 110। 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 ही आ जाएगा। अब उसके बाद हमको DI का ज़रूरत है। DI निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, XI - A। XI ये जो है वो इसका जो वैल्यू आया है वो लेंगे और अज्यूम्ड करेंगे। अज्यूम करने के लिए हम लोग इसका बीच का वैल्यू निकालते हैं। XI में जो है उसका बीच का वैल्यू को ही अज्यूम्ड करते हैं। XI को, FI को नहीं, XI को करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना वैल्यू दिया, 1 2 3 4 5 6 है। अगर 5 रहता तो उसका बीच का नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। 2 नीचे 2 ऊपर और उसके बीच का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 बीच का वैल्यू है, 25 और 35 है। दोनों में से किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं। हम देखिए 25 को अज्यूम कर रहे हैं। अगर 35 करना है तो आप 35 भी कर सकते हैं। तो इसको हम अज्यूम कर लिए 25 को। तो अज्यूम करने के लिए DI निकालना है ना आपको, तो क्या करेंगे, XI यहाँ पर है तो 5 - ये कितना है 25, 25 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। 25 - 5 -20 आ जाएगा। फिर करेंगे 15 - 25 = -10 करेंगे। 25 है यहाँ पर, 25 में 25 ही माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। फिर 35 - 25 करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर 45 - 25 करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। और फिर 55 - 25 करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये 5 में से 2 जाएगा, 3, 30 हो गया। अब क्या करना है, FI और DI निकालना है। तो यहाँ DI ये है, ये सब वैल्यू जो क्या है DI है। DI को FI से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 12 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, तो 12 × 2 = 24 होता है। तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, एक 0 लगा देंगे और माइनस यहाँ पर लग जाएगा। फिर 18 × 10 = 180, माइनस में आएगा 0। 27 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही वैल्यू आएगा। 20 × 10 = 200 हो जाएगा। 17 × 2 = 34 और एक 0 लग जाएगा। और 6 × 3 = 18, ये इतना कर देंगे। अब ये पूरा को ऐड कर देंगे और ये FI को भी सभी को ऐड कर देंगे। तो FI को सभी को ऐड करने पर कितना आ रहा है, तो ऐड कर लिए। A2 10 हो गया, 10 और 7 17 और ये कितना हो जाएगा, 17 और 7 हो जाएगा। 17 और 7 ऐड करेंगे तो 17 और 3 कितना हो जाता है, 20 और 4 27 और 6 30 का 0 बचा 3,
2 4 2 6 1 7 और 3 10 100 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये FIDI को ऐड कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। 8 4 12 12 और 4 कितना होता है, 12 4 16 16 और 8 ये 16 हो गया ना। देखिए 8 4 12 12 में 4 ऐड करेंगे 12 13 14 15 16 16 और 8 कितना हो जाता है 16 और 8 26 26 और 4 30 30 का 0 बचा 3 और 2 और 1 3 3 और 2 3 2 5 5 और 3 8 और 1 9 10 11 12 13 14 15 इतना तो नहीं आएगा। देखिए इसको ऐड करने के लिए पहले क्या कर देंगे, ये दोनों भी क्या है माइनस में आ जाएगा, इसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। तो ये दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, माइनस आ जाएगा 240 में 0 8 और 4 12 का 2 बचा 1 2 और 1 3 और 1 4 420 हो जाए, माइनस का साइन लगेगा। अब ये तीनों को एक साथ ऐड कर देते हैं तो कितना आ रहा है 0 8 और 4 12 का 2 बचा 1 2 और 3 5 और 1 6 और यहाँ 7 हो गया। अब देखिए 720 में से 420 को मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। इस तरह से करना, एक साथ ऐड नहीं करना। यहाँ पर देखिए माइनस का भी साइन दिया हुआ है, इसलिए ये ध्यान देकर करना है। अब ये निकाल दिए, अब मीन निकालना है। तो देखिए मीन यहाँ पर निकाल के दिखा रहा है, मीन हो गया। मीन को हम लोग x बार से भी डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a, मतलब a हो गया एज्यूम्ड प्लस सिग्मा FIDI, ये सिग्मा FIDI ये ले लेंगे, बाई करेंगे FI सिग्मा FI, इसको सिग्मा कहते हैं। और a का वैल्यू कितना है 25 है और FIDI का वैल्यू 300 है। 300 हो गया बाई 100, ये से ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 25 और 3 कितना हो गया 28। इस तरह से मीन का वैल्यू निकल जाएगा। एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड बोलिए, दोनों एक ही हैं। इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।